चलिए ध्यान से देखिएगा, जो जो ये वीडियो देख लेगा आज के बाद संयोजकता की दिक्कत नहीं होगा। और सब्सक्राइब करके रखिए। 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 भी क्लियर हो जाएगा आपका, और संयोजकता वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। या तो 9th वाला देखिए, या तो 10th वाला, या तो 11th या 12th वाला। संयोजकता निकालने के लिए अब से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से संयोजकता निकालने के लिए बताया जाता है ना। पूरा बताया जाएगा कि आज के बाद संयोजकता कहीं नो देखे की जरूरत ना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा संयोजकता किस तरह से बताया जाता है। सब्सक्राइब करके रखिए, इसे वीडियो आपको भेंट होते रहेगा। सबसे पहले संयोजकता देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है ना। आपसे वो बात हम बोल दें, जैसे कि आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। सोडियम है, क्या है? सोडियम है। सोडियम के परमाणु संख्या आप लोग जानते होंगे कि 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। और संयोजकता 10th क्लास के एग्जाम में भी पूछता है, तो बहुत बढ़िया से देखिएगा। इसका कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, संयोजकता का मतलब का जो थोड़ा सा वो समझ लीजिए। जैसे आपको से हम एक बात बोले कि Na और Cl है, Na और कच्ची है। कभी सुने हैं कि Na और F, कभी सुने हैं कि Na और B, Na और C, Na और C है। फास्फोरस ये सब सुने हैं। क्लोरीन तो सुने होंगे। ये सब सुने हैं कि Na और O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी सोडियम ऑक्साइड हो सकता है। Na आपको से बोल दे तो H। ध्यान से देखिए, आप देखे होंगे कि NaCl कहीं कहीं लिखा हुआ है इसका नाम पे, लेकिन ये सब बहुत नज़र नहीं आता होगा। कहने का मतलब है कि कोई ABCD के अक्षर नहीं है कि 4x लिख दिए, 3x लिख दिए, 4y लिख दिए, चलो एगो पद बन गया, ऐसा बात है नहीं। इसके लिखने के पीछे भी कुछ न कुछ कारण है। तो उसी कारण को संयोजकता बताता है कि इसको किससे किससे मिलना चाहिए। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। Na जो है Cl से ही मिल के NaCl काहे बना रहा है, यही कारण संयोजकता देता है। कहने का मतलब कोई भी यौगिक के निर्माण जब होता है 2 गो तत्व से 3 गो तत्व से, तो उसमें मेन भूमिका संयोजकता का होता है। किसका होता है? संयोजकता का होता है। तो इसी को हम समझेंगे कि संयोजकता क्या है। इसके बाद इस सब बनाने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से बनता है। समझ में आ रहा है? अब भी आप लोग देख रहे हो कि Na जो है Cl से ही मिल रहा है, NaF नहीं मिलता है, NaB से ना मिल के यौगिक बन सकता है, NaC से मिल के यौगिक नहीं बना सकता, इस सब से यौगिक नहीं बना सकता। लेकिन इसी से काहे बना रहा है, ये वो तो बात होगा कि देखने में बड़ी सुंदर लग रही होगी, है ना। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। एगो की पहले ही से पहचान होगा, बना लिया, चलो जी। एगो हो सकता है कि आस पड़ोस के होगा, चलो जी दीदी कह के बना लिया। लेकिन इस सब से क्या दिक्कत है जी? तो इसी का मेन कारण संयोजकता है। तो पहले संयोजकता निकालने के लिए सीखिएगा, इसके बाद इसी के सहायता से किस तरह से यौगिक बनता है, और इसी के साथ काहे बनेगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ काहे नहीं बनेगा, इसका भी कारण इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। संयोजकता पहले निकाल के देखते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो संयोजकता बहुत बड़ा चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। इसी के सहायता से कोई भी यौगिक के निर्माण होता है। आपको से एक बात हम बोल दें कि संयोजकता के निकालने के तरीका आप इस तरह से निकालेंगे 2 8 8 और फिर जितना बच जाए 2 8 और 8, इसके बाद जितना बच जाए उसके हिसाब से काम कर लेंगे। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको से हम बात बोल दिए कि कोई एक तत्व ले लिए जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन ही रखिएगा। ये सब इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या का कैसे होता है? परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। सोडियम 11 है परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कैसे होगा? बराबर होगा, है ना। बोले तो 11 होगा। और 2 8 और 8 के सिस्टम में इसको रखना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, फिर 8 के हिसाब से रहेगा। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखिए। सबसे कह रहा है पहले 2, तो 2 लिख दिए।
फिर 8 कह रहा है तो 8 लिख दिए, और फिर कह रहा है 8। लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, क्या देखेंगे कि 11 तक हमको जाना है, ना कि 8 8 कह रहा है तो 8 8 लिख देंगे। समझ में आ रहा? 11 तक जाना, इसका मतलब पहले 2 पूरा करेगा, कर लिया। इसके बाद 8 पूरा कर सकता है तो कर लिया। तो उसके बाद फिर कह रहा है कि मैक्सिमम फिर 8 पूरा कर सकता है, लेकिन चेक करेंगे तुम्हारे पास कितना है, 11। तो पहले 2 लिख दिए, 8 कर दिए, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। लेकिन अब 1 लिखेंगे तब ना जाके 11 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसी को आपको देखते हुए लिखना है कि पहला में आपको 2 ही लिखना है, सेकेंड में आपको 8 चिपकाना है, और थर्ड में आपको मैक्सिमम 8। ये सब मैक्सिमम वैल्यू है, एक से कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना होगा। समझ में आ रहा? ना समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बता रहे हैं, जैसे क्लोरीन है, जान रहे होंगे कि 17 होता है। क्लोरीन कितना होता है, 17। तो सबसे पहले बोले भाई पहले 2 लिख देना, उसके बाद 8 लिख देना, लेकिन गिनते जाना। 2 और 8 कितना हो गया, और अभी 7 लिखेंगे तो 17 हो जाएगा क्या? लेकिन इसमें कह रहा है मैक्सिमम 8, कम चलेगा लेकिन 8 से ज़्यादा। समझ में आ रहा? चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। कार्बन, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। पहले 2 लिखे, इसके बाद अब 8 नहीं लिखेंगे, काहे कि 6 ही है। 8 लिख देंगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। मैक्सिमम ही सब वैल्यू दिया हुआ है तो कितना लिखेंगे, 4, तब जाके 6 हो जाएगा। इतना तक लिखे में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। एक और समझिए, ऑक्सीजन कितना होता, 8 होता। तो कितना लिख देंगे, 2 और 6 का, क्योंकि ये 8 कह रहा है पूरा करने के लिए कि 8 के बाद आपको लिखना है, तो पहले 8 लिखिए, उसके बाद फिर अगला में चल जाइए। चलिए अभी तक भी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ध्यान से देखिए। जैसे आपको बोल दिए हम मैग्नीशियम, क्या चीज़ बोल दिए, 12 है, कितना है, 12। अब तो ऐसे ना लिख सकते हैं 2,6, मैक्सिमम बोल रहा है 8 लिखने के लिए, कितना, तो 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10। 8 कह रहा है 10। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 2 लिख दिए और यहाँ 10 लिख दिए, 10 और 2 12, ऐसा नहीं करना। 8 ही मैक्सिमम लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना। तो 8 मैक्सिमम ले लिए, और आगे अभी भी पूरा ना हुआ है, 10 हुआ है ना, लेकिन चाहिए कितना, 12 चाहिए। तो अब से थर्ड वाला में चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? किस में चल जाएंगे, थर्ड वाला में। फिर कह रहा है मैक्सिमम 8 तक, तो बोलिए 12, 2, 8, और फिर कितना होना चाहिए, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा? चलिए तो यही बात था, इतना समझ गए, संयोजकता खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये सब जो बाहर वाला आपको नजर आ रहा है, काची वाला, बाहर वाला, ध्यान से देखिए। जो बाहर वाला रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब काची हम कह रहे हैं आपको नोट पॉइंट में कि ये सब सेल में क्या है ना, बोले तो कक्षा में क्या। आप पहला वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, है ना। इस सब कहाँ से आया है, सारा का सारा जानकारी दिया गया। लेकिन आप खाली संयोजकता निकालने के लिए सीखना चाहते हैं तो यहाँ से सीख सकते हैं। तो नोट पॉइंट में ध्यान से देखिएगा, है ना। किसी तत्व का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कैसे कहलाता है, सबसे बाहर जो रहेगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कह देंगे। कैसे कह देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब आपको से हम पूछे कि सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन ये लिख देंगे तो समझ में आ रहा है। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितना बोल दीजिएगा, 1 का। अगर आपको से बोले कि इसका कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कितना बोल देंगे, जो बाहर है सबसे वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, कितना हो जाएगा। अगर आपको से हम बोले कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कैसे बोलता दीजिएगा, 4। अगर आपको से बोले कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कैसे बता दीजिएगा, 6। अगर आपको से बोले कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कैसे बता दीजिएगा। बस जिस बाहर है वही सब कैसे होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए सीख गए। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए सीख गए तो संयोजकता भी निकालने आपको आ ही जाएगा। ध्यान से देखिएगा इधर,
संयोजकता की बात कर लेते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहा। संयोजकता बोले तो अब से ध्यान से देखिएगा, संयोजकता बोले तो वैलेंसी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ये निकाले जाएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका एक रहेगा तो इधर देख लीजिएगा वैलेंसी, अगर एक रहेगा तो एक ही होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन दो रहेगा तो आपका वैलेंसी दो ही होगा। अगर आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो वैलेंसी कितना होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा तो वैलेंसी 4 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो अभी हम आपको से पूछे कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो इसका वैलेंसी भी एक ही क्या होगा। बस 4 तक सेम के सेम रहेगा, यहाँ तक में कोई दिक्कत। लेकिन जैसे ही 4 से ऊपर जाएगा 5 हुआ, क्या होगा, सबको 8 में से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ तक में कोई दिक्कत। जैसे ही और ऊपर जाएगा 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 7, इधर देख लीजिए कितना होगा, 7 होगा। तो क्या कर देंगे, 8 में से 7 घटा देंगे, कितना हो जाएगा। जैसे ही 8 होगा तो 8 में से 8 घटाएंगे, कितना हो जाएगा। और एक और बात आप लोग जानिएगा जब जाइएगा 10th क्लास में था, निष्क्रिय गैस के बारे में, जिसका वैलेंसी 0 आ जाएगा उसको कह देते हैं निष्क्रिय गैस। क्या चीज कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। ये सब जो तत्व बनेगा जिसका वैलेंसी 0 होगा उस सबको क्या चीज कहते हैं, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। इसको इंग्लिश में नोबेल गैस भी कहा जाता है, नोबेल गैस। तो एगो के बहुत सारा नाम है ना, तो तीनों में से कोई भी नाम बोलेगा तो समझना कि एक ही गो के बात हो रहा है। निष्क्रिय गैस बोलो, अक्रिय गैस बोलो, नोबेल इंग्लिश में कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी तक ये समझ में ना आ रहा होगा लेकिन अब समझ में आने लगेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप अब हम आपको कहें कि सोडियम का, किसका, सोडियम का, हमको सोडियम बोले तो Na है ना, सोडियम बोले तो काची Na, इसका संयोजकता निकाल के बताओ, काची निकाल के बताओ, संयोजकता निकाल के बताओ। तो सबसे पहले बताएं कि इसके रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना। तो लिख दीजिए, 2 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, 8 और 2 10 और 1 बच गया 11, यही होगा। इसे लिखने के लिए समझे। अब आपको से पूछ रहा है वैलेंसी, काची पूछ रहा है, संयोजकता बताने के लिए। तो अब देख रहे हैं बाहर में एक है तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है बाहर वाला, और एक है तो कह रहा है कि वैलेंसी एक ही होगा, बस इसका वैलेंसी एक हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत ना, समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखिए, बोल रहा है कैल्शियम के बारे में, किसके बारे में, कैल्शियम। कैल्शियम को काची कहते हैं, Cl, कितना होता है 17। किस तरह से फॉर्मेट में लिखना है, 2 8 8 के फॉर्मेट में। तो 2 लिखे फिर 8 लिखे भाई, 8 और 2 10 और बच गया कितना 7, 17 हो जाएगा 7। चलिए अब ध्यान से देखिए इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा। देखिए तो बाहर में कितना है 7, कितना है 7। तो देखिए तो 4 तक रहेगा तब सेम था, 1 था तो 1, 2 था तो 3 था तो 3, या 4 था तो 4। लेकिन जैसे ही 7 होगा तो 8 में से 7 को घटा देंगे, तो काजी करेंगे 8 घटाओ 7 इक्वल टू कितना 1, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए ध्यान से तीसरा नंबर। अब आपको किसी का भी कहेगा तो आप आराम से निकाल लीजिएगा, कोई तकलीफ। चलिए ध्यान से देखिए, 6 कह रहा था, किस तरह से लिख देंगे, 2 और शुरू वाला में 2 रखना, इसके बाद जो घटेगा उसको लिखना है, और मैक्सिमम 8 तक जाता है। इसका वैलेंसी कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो देखिए तो 1 का 1, 2 का 3 का 4 का, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 ही रहेगा। चलिए तो अब तो उम्मीद है कि आप लोग निकालना सीख गए होंगे, है ना। चलिए एक और खुद से ही ले लेते हैं ना। जैसे आपको से बोल दिया हम कि कुछ भी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, कितना 13 है, कितना 13। तो किस तरह से लिख दिएगा, 2 8 10 और 3। इसका वैलेंसी आपको से पूछे तो
चलिए, तो अब तो सब सीख गए होंगे कि वैलेंसी किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब तो कोई भी चीज़ कहेगा वैलेंसी निकालने के लिए तो किसी का निकल जाएगा बस। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। क्या चीज़ याद होना चाहिए? परमाणु संख्या। एक और बात ध्यान में रखिएगा, तो ये जो वैलेंसी निकाले के तरीका है, आपको 1 से लेके 20 तक ही परमाणु संख्या पर सही निकाल पाएगा। 20 से पार होइएगा तो ये निकालने के तरीका चेंज हो जाता है, दूसरा तरीका से निकालिएगा तो निकलेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से निकालिएगा तो गलती हो जाता है। क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा कि जो हम बता रहे थे कि यौगिक कैसे बनता है, ओकरे साथ है काहे शादी ब्याह होगा और दूसरा के साथ है काहे नहीं होगा, इसकी चर्चा करते हैं। अब भी आप ध्यान से देखिएगा, है ना। आखिर कोई यौगिक काहे बनावल चाहता? इस स्वतंत्र है, Cl भी का स्वतंत्र है, अपना फ्री है ना। अभी कोई लड़का या लड़की, लड़का या लड़की फ्री है तो वो काम करल चाहेगा कुछ? अगर कोई लड़का या लड़की फ्री है तो कोई काम करल चाहेगा कि हम जाके कुछ काम कर दें या ना कर दें? ना चाहेगा का सुतर है ना हो तो कोई मुँह में खिला देला के, है ना हो तो है ना सुतले है या वो पे नेहाहू देवे। समझ रहे हैं? सुतले नहा देवे, सुतले दशहरों घुमा देवे खटिया पर बैठा के, यही ना चाहेगा आलसी आदमी, है ना। तो उसी तरह से सोडियम और कैल्शियम है, सोडियम और कैल्शियम, ये कभी नहीं चाहता है कि हम कुछ काम करें। कची करें? काम करें। समझ में आ रहा है? सोडियम और यहाँ पर Cl है, क्लोरीन है, कची है क्लोरीन। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम कची करें, कुछ काम करें। कची करें? कुछ काम करें। ये चाहेगा कि हम भी स्टेबल हो जाएं। कची हो जाए? स्टेबल। सब कोई चाहता है कची हो जाए? स्टेबल हो जाए। स्टेबल कहे के मतलब का चाहिए कि कोई ना कोई से मिल के ये जुट जाएगा, है ना, और एकदम स्थित रहेगा। इसे फ्री है तो कोई ना कोई काम दे देगा। जैसे मान लो कि घर में कोई पड़ल है ना, घास भूसा कुछ करे के है ना, तो काम ना कुछ दे देगा आराम से। काजी कहेगा कि लो जी जाके हरी काट के आओ, गाय गोरू के खिया दो, है ना, चाहे जाओ जी हुआ से ऐसे कराओ, यही सब कहेगा। तो इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है फ्री है, तो कुछ भी काम इसको मिल सकता है। लेकिन जब क्या करेगा कि यह स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? तो ये अस्थाई होने के लिए क्या करता है कि कोई की खोजता है कि हमनी दोनों मिलके अस्थाई हो जाए। कैसे हो जाए? अस्थाई हो जाए। तो देखिए, तो सोडियम कितना है? 11। इसका अभी निकाले कि बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कितना है? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अभी क्लोरीन देख रहे हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना? 7 है। कितना है? 2 4 6 7। अब इसका बाहरी कितना? 1 है। कोई भी स्टेबल होने के भी कुछ रूल रेगुलेशन है ना। जैसे शादी ब्याह होए के भी कुछ रूल रेगुलेशन है कि मुहूर्त निकलना चाहिए, है ना। समझ रहे हैं? उसके बाद है बहुत मान्य होता है, पंडित जी सब, है ना, कथा ये सब, है ना, नाच बजा। तो उसी तरह से इसका भी रूल रेगुलेशन है कि कोई भी स्टेबल कब होगा, स्थायी कब होगा, काम करे से फ्री कब हो जाएगा। वो फ्री कब होगा? जब एकर बाहर में इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। कहने का मतलब निष्क्रिय गैस लेखा बनना चाहिए। अगर बाहर में 8 हो जाएगा तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 0। निष्क्रिय हो जाएगा, क्रिय होगा, केकरो से बेकरा लेना देना ना रहेगा। अपन मियाँ बेबी दोनों खुश रहेगी। समझ रहे हैं? बस। तो ये मियाँ अभी बेबी तो एकनी दोनों खुश कब होगा? जब एकनी दोनों में बात जमेगा, है ना। और हम काची बोले कि 8 होना चाहिए, इस 7 है। एगो कहेगा कि ये जी सुनिए ना जी, एगो दे दीजिए ना, है ना, हम 8 हो जाएंगे, हम 8 हो जाएंगे। तो एगो इसको दे देगा तो हो जाएगा 8। बस भाई 8 ही तो होना है। समझ रहे हैं? काची होना? 8 ही होना। तो 10th क्लास के चैप्टर में आपको मिलेगा कि बहुत तरह का स्टेबिलिटी होता है ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला स्टेबिलिटी होता है। लेकिन आप समझिए कि खाली 8 को पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 8 को पूरा से करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, तो इसके पास एगो था बाहर, कितना था? एगो था बाहर, ये इसको एगो दे दिया, एगो काची किया? दे दिया, तो इसका 8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये दे दिया था, ये तो हट गया तो देखिए, तो इसका भी बाहर में 8 हो गया।
समझ में आ रहा है? कोई भी चाहता है कि हमारे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, 8 हो जाए। कोई लड़का अभी चाहेगा जी 5 लाख से कम तिलक मिले, है ना? जे गाय चरावी थे हैं, गाय चरावा 5 लाख, हाँ एगो बाइक, समझ रहे हैं? अब वो कौन, तो हुंडा ना, है ना, कम से कम तो पल्सर, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से इसको देख रहे हैं, इसको दे दिया तो इस 7 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बाहर में। और सोडियम ई दे दिया इसको दे दिया तो ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये भी बाहर में 8 हो गया, का हटेगा इतना, समझ में आ रहा? बस दोनों स्टेबल हो गया, इसी के चलते इसके साथ जोड़ी जम रहा। लेकिन अगर इसको दे देगा इसको, तो 4 से कितना होगा, 5। भैया 5 होने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसको चाहिए कितना, 8 होना। एक इसको देगा तो कोई फायदे नहीं है। अभी 8 हुआ तो कोई बात जमेगा जी? मान लो कि हम मांग रहे हैं 10 लाख तिलक, है ना, शादी करने के लिए। अब अगला आदमी तैयार है ना हो रहा है ना, कि करनी ना धरनी, अब 10 लाख कौन देते जी? समझ रहे हैं? तो स्टेबिलिटी ना होगा, दोनों देने से होना चाहिए, समझ रहे? तब दोनों देने से जिसके साथ जमेगा उसी के साथ यौगिक बनाएगा, जिसके साथ ना जमेगा यौगिक नहीं बनाएगा। शुरू में ही बात किए थे कि किसके साथ कौन यौगिक बनाएगा, किसके साथ कौन यौगिक नहीं बनाएगा। अब समझ में आया कि Na और Cl ही यौगिक काहे बनाएगा। काहे कि ई इसको दान दे दिया था, हम कह सकते हैं कि ई जो था, है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसी के चलते जो देता है, जिसके पास ढेर मानी धन रहेगा तब ना कोई के देगा, और जो देता है समझिए कि धन ढेर मानी है, प्लस वाला धन। और जो लेता है वो कर्जा में आ जाता है, का ऋण में, तो कहेंगे का कई माइनस में। तो कह सकते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस, यही टूटे के बाद किसी लिक्विड में Na प्लस और Cl माइनस लिखाता है। बात क्लियर हो रहा है? क्या Na प्लस और Cl माइनस होता है। अब यही दोनों काची हुआ, प्लस माइनस हो के काची बना देगा, NaCl एगो यौगिक बना देगा, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। काची नाम है? चलिए अब तो थोड़ा सा समझ में आल होगा कि हाँ खिचड़ी काची पक रहा है। बात समझ में आ रहा? चलिए अभी तक ना समझ में आ रहा है, कि भोथर आदमी पढ़ता है ना। तो इसके चलते हम और देख लेते हैं दूसरा नंबर, कितना नंबर, दूसरा नंबर, कि और किस तरह से बना सकता है कोई। समझ रहे हैं आप? जिसे आपको से बोल दिए हम लोग H2O, काची है, H2O है, H2O। तो हाइड्रोजन है कितना, ये बनाता है, बनाया है जी, है ना समझ में रहा? जैसे आपको से हम बोल दिए कि CO2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गो हो गया, क्या हो गया, तो एगो कार्बन और 2 गो काची होना जाना चाहिए, यही होना चाहिए। और देखेंगे कार्बन के अभी निकाले हैं कि बाहर में कितना होता है, 4 होता है का भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ऑक्सीजन का अभी निकाल के दिखाए हैं, ऑक्सीजन का ना निकला है, यहाँ देखिए 2 और कितना 6, बाहर इलेक्ट्रॉन कितना 6 है बस। तो इसको 6 कर देंगे, 2 4 और यहाँ तक में कोई दिक्कत। अभी बोले कि कोई भी काची 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो 6 इसके पास है, 2 घींच लेगा तो हो जाएगा 8 का, 6 इसके पास है, इधर से 2 घींच लेगा तो हो जाएगा का 8 में। बस भाई ऑक्सीजन तो हो गया, काम इसका हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए तो ये तो 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया। और कार्बन जो है ये भी चाहेगा कि 8 होवे, ना होगा तो कोई दिक्कत ना, लेकिन कोई भी चाहता है कि हमरो बराबर हो जाए 8 के, समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए तो ये भी 2 Na से ले लेगा, 2 Na से ले लेगा, 4 तो इसके पास है, ये है 2 इधर से ले लेगा, 2 इधर से ले लेगा, तो हो जाएगा का 8। बात समझ में आ रहा? कोई चाहता है कि 8 हमरो हो जाए, लेकिन ना होगा तब वो खुश रहता है, चलो हमारा चलते तुमको भी कुछ काम हो गया, है ना, हम दे दिए तबे 8 हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम लेना चाह रहे हैं और मिल जाए अब 8 हो जाता है, अच्छा की बात है ज़्यादा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से किस तरह से काम होता है, इसके डीपली में जानकारी मिलेगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से देखिएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, O हो गया, C और काची हो गया, O हो गया। समझ में आ रहा है? तीनों काची स्टेबल हो गया, 8 पूरा कर करके स्टेबल हो गया, तो एक काची यौगिक बना लेगा। और 2 गो है, इसी को हम लोग O2 कह दिए, और एगो C है तो एगो C कह दिए, ये CO2 हो गया। कोनो दिक्कत? जिसका नाम जान रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कि और यौगिक किस तरह से बनाता है, किस तरह से बनाता है। इसका भी बात करेंगे कि यहाँ 2 का है होगा, यहाँ 2
का है हुआ, कोई नहीं बताएगा है ना। यहाँ 2 का है हुआ, समझ रहे हैं। यहाँ तो NaCl समझ गए कि सिंगल सिंगल है भाई, 8 पूरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का है ना। इसकी भी जानकारी लेंगे, लेकिन वैलेंसी की ही सहायता से लेंगे, पूरा खेल वैलेंसी का ही है, ठीक ना।